लोग जब टाइम पूरा होता था तो वो एक्सीडेंटों में मर गए, इसमें से बहुत सारे वहाँ गो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मौजूद हैं दुनिया के सबसे बड़े डैम तरबेला डैम पे। अच्छा जी, तरबेला डैम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम किस तरीके से है? तो डैम की हैं डिफरेंट टाइप्स। उसमें जो डैम टाइप तरबेला की है वो है अर्थ फिल्ड डैम, यानी मिट्टी और पत्थर से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तरबेला डैम की तामीर का आगाज़ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 1967 में हुआ था और उसके बाद तकरीबन 10 साल के अरसे बाद ये मुकम्मल हुआ। और इस डैम की कंस्ट्रक्शन में आपके यूएसए की इमदाद भी शामिल थी और जो बनाने वाली कंपनी थी वो टैम्स थी, और इटालियंस ने जो है इसमें इंजीनियर्स अपने जो है उनके दिए, उन्होंने मिलकर बनाया। जर्मन इसमें शामिल थे। अच्छा जी, तो 10 साल लगे हैं इसको डैम को तामीर होने में, और इसमें इटालियन, जर्मन्स और अमेरिकन इंजीनियर्स ने काम किया। माशाल्लाह अब इसको बने हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं और मज़ीद भी इसकी लाइफ जो है वो 30 साल बाकी है। तरबेला डैम जो है उसके तीन बल्कि अहम हिस्से हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं इसके। एक ये इसकी मेन वॉल है, मेन डैम है, एक इसके स्पिलवेज हैं और टनल है, और एक इसका पावर हाउस है। अच्छा, इसकी जो पावर हाउसेज हैं उसमें 4 टनल्स हैं जो पावर जनरेशन दे रही हैं 4888 मेगावाट की, और ये पीक सीज़न में ये जनरेशन होती है इसकी। इसके अलावा एक 5th नंबर टनल भी मौजूद है जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और सेडिमेंट रिमूवल के लिए भी यूज़ होती है। अब 2018 के बाद उन्होंने प्लान किया कि जो 5th नंबर टनल है उसके ऊपर भी पावर हाउस बनाया जाए, ताकि जो पानी वहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है उससे जनरेशन भी की जा सके। तो आजकल तरबेला 5th एक्सटेंशन के नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो चाइनीज़ के पास है, और चाइनीज़ कंपनी उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखे हुए। हम आपको वो साथ साथ दिखाते जाएंगे। ये मेरे को जलील साहब ने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी काफ़ी अच्छी है। मैं इसको आगे लेके चलता चलूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बिजली का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है, और जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं वो कोयले की प्रोडक्शन, इसके अलावा तेल और गैस के ज़रिए जो है हमारी प्रोडक्शन जारी है। और तरबेला डैम की जहाँ तक बात करें तो हाइडल प्रोडक्शन जो है वो दुनिया की इस वक्त सबसे सस्ती तरीन बिजली जो है वो प्रोड्यूस करने का ज़रिया समझा जाता है, और हुकूमत इसी गोल को आगे लेते हुए चलते हुए दियामर बादशाह डैम और इसके अलावा तरबेला डैम की 5th एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो इन्होंने टनल के ऊपर प्रोडक्शन का आगाज़ 2018 से किया, जो कि 2028 में कंप्लीट होगा। ये टोटल बिजली जो है 1450 मेगावाट बनाएगी, और टोटल तरबेला डैम की प्रोडक्शन जो है वो 4500 मेगावाट तक जाएगी। अब तमाम सुनने वालों के लिए ये खुशाइन बात समझी जाएगी, क्योंकि इन तमाम बिजली की प्रोडक्शन के साथ पाकिस्तान का जो हाइडल की बिजली की प्रोडक्शन की जो तादाद है वो 7800 मेगावाट चली जाएगी, और ये हमारे लिए आगे बहुत फ़ायदा मंद है और काबिल फ़ख्र भी है। और वापडा जैसे का इदारा है, आगे भाई तारीफ़ करें उसकी। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मौजूद हैं तरबेला डैम के मॉडल पे। यहाँ से आपको हम बताएंगे कि किस किस जगह से तरबेला की झील को जो है ना वो पानी फीड किया जाता है, और उसके बाद उसको किस तरह से आगे डिवाइड किया जाता है। आज हमारे साथ ये तरबेला डैम की जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें आप जो ब्लू कलर आपको जितना भी नज़र आ रहा है ये सारा पानी को शो कर रहा है, और ये लेफ़्ट और राइट साइड पे जितनी आपको ये माउंटेन्स हैं, ये सारी जो राइट साइड वाली माउंटेन्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की, और लेफ़्ट वाली डिस्ट्रिक्ट सवाबी की दिखाई गई हैं। इधर आ जाएँ। अब जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो ब्लू कलर का आपको पानी नज़र आ रहा है ये डैम के बाद जो पावर हाउसेस से जनरेशन होती है उससे निकलने वाला पानी, और स्पिलवे से निकलने वाला पानी जो इधर मौजूद है। और इसके बाद ये आगे बैराज कहलाता है जिसको कहते हैं गाज़ी बरोथा बैराज। वहाँ से एक तो पावर चैनल निकाली गई है जिसको गाज़ी बरोथा पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है, और दूसरा रिवर इंडस अपना कंटिन्यू हो जाता है जो आगे चश्मा तक चलता है। ये है जनाब आपकी मेन डैम वॉल, और जिस जगह हम मौजूद हैं वो ये है मॉडल, ये लिखा हुआ भी है मॉडल, ये रिप्रेजेंटेशन इसकी की है। अभी हम मॉडल में मौजूद है। वहाँ से आपको ये आपकी लेफ़्ट अवेटमेंट, ये आपकी राइट अवेटमेंट, ये मेन डैम है, ये पहला पावर स्टेशन है, ये दूसरा पावर स्टेशन है, ये तीसरा पावर स्टेशन है। इन तीनों पावर स्टेशन की मजबूरी पैदावार 4888 मेगावाट बनती है। अब ये 4 टनल्स हैं जिनके चारों इंटेक्स इधर मौजूद है। इस तरफ आएँ आप, ये देखें T1, T2, T3, T4, ये 4 टनल्स के बारे में बताया गया कि ये इनके इंटेक स्ट्रक्चर हैं जो इस लेवल के अंदर डेप्थ में मौजूद हैं।
यहाँ से इनमें पानी जाता है और इसका हेड बनाने के लिए यहाँ पे इन पावर हाउसेस की इधर यहाँ पे टर्बाइंस लगी हैं जहाँ पे वो पानी उनको के जो है जनरेशन में हेल्प करता है और आपके पाकिस्तान में पूरे एरिया में बिजली की सप्लाई हो रही है। ये वाला एरिया इसका डिस्ट्रिक्ट सवाबी है, ये वाला एरिया इसका डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है। फ्लड सीज़न में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको जो जनरेशन के अलावा हमारे पास आ रहा होता है फ्लड की ज़रूरत में आता है, उसको निकालने के लिए रिलीज़ करने के लिए 2 स्पिलवेज मौजूद हैं। एक ऑक्सिलरी स्पिलवे है, एक सर्विस स्पिलवे है और इसके 9 गेट हैं, इसके 7 गेट हैं। इसकी कैपेसिटी उसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा बड़ा फ्लड आता है तो उसको इधर से रिलीज़ किया जाता है सुबह। ये वाला पानी और ये जनरेशन होने के बाद जो पानी होता है ये मुश्तरका तौर पे इस बैराज पॉन्ड में जमा होता है और यहाँ से आगे गाजी बरोथा की तरफ चला जाता है। अब ये अब पानी नज़र आ रहा है, ये एक वक्त में यहाँ पे 80 गाँव थे जो अब ज़ेरे आब हैं। यहाँ के तरबेला गाजी के लोग और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के लोग, सवाबी के लोग, इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अपने घर बार छोड़े और अपनी ज़मीनें छोड़ी। यहाँ पे कब्रिस्तान थे, इनकी मसाजिद थी, इनके बड़े बड़े इनके यहाँ पे अपने घर थे। यहाँ पे इनकी कुर्बानियों को कभी भी जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अब कुर्बानियाँ दी, तब आपके पास इतना बड़ा डैम वजूद में आया है। ये सारा का सारा एरिया यहाँ के जो लोग थे, मुतासरीन थे, उनको दूसरे शहरों में बसाया गया, उनको दूसरी शहरों में ज़मीनें अलाट की गई। हरीपुर वाली साइड पे देखा जाए तो ये लेफ़्ट साइड जो है इसकी खलाबाद टाउनशिप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से जो बारिशों का पानी आता है वो इसको फीड करता है, ये हरीपुर बेसिन कहलाता है। अपस्ट्रीम साइड की तरफ और आए, बेसिकली जो तरबेला डैम को फीड कर रहा है वो ग्लेशियर्स का पानी है। तो इसकी अपस्ट्रीम साइड पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ से ग्लेशियर्स का मेल्ट हुआ पानी इसको फीड करता है। ये तकरीबन जो झील है इसकी जो लेंथ बनती है वो 80 किलोमीटर बनती है। 97 स्क्वायर किलोमीटर का मीटर का इसका एरिया है। ये दरबंद एरिया है। ये सारे जो आपको नज़र आ रही हैं ये आपको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन की गई है इन पहाड़ों की कि इनसे बारिशों का पानी, चश्मों का पानी या जो इन पर बर्फ़ पड़ती है वो पिघल के आती है जून जुलाई के महीने में और इस दरिया डैम को, तरबेला डैम को फीड करती हैं। आगे आ जाए। जैसे जैसे आप स्ट्रीम साइड पे आते जाएंगे यहाँ पे दरिया का पार्ट जो है वो कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये एक ऊपर से एक नदी चलती हुई आ रही है, एक दरिया ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, इधर अप स्ट्रीम साइड से यहाँ से भी आ रहा है। ये सारे मिलके इसको फीड कर रहे होते हैं और ये साल का जब जून जुलाई अगस्त का महीना होता है उसमें तरबेला डैम अपने मैक्सिमम लेवल को टच कर चुका होता है जो 1550 फुट का है। तो ओके, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डिस्ट्रिक्ट तोरगर लिखा हुआ है और ये आपके राइट हैंड साइड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट शांगला है। यहाँ पे जो दरिया हैं उनका पानी मिल कर आता है और आपके तरबेला डैम को फीड कर रहा है। ये अपस्ट्रीम साइड ये भी इसकी मौजूद है, यहाँ से भी ग्लेशियर्स का पानी आता है उसको फीड करता है। ये सारी देखिए ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, मुख्तलिफ जगहों से पानी मिल के आता है और तरबेला डैम को सारा साल फीड करता रहता है। सर्दियों के महीने में अगरचे चूँकि मेल्ट होना कम हो जाती है, सर्दी ज़्यादा होती है इसलिए ये कम हो जाता है और गर्मियों में ये ज़्यादा होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम मज़ीद आपको डैम्स का विज़िट भी कराएं साथ साथ। गेयर के बारे में ये बताएंगे आप। वो कंपनी ज़माना था, IRCTGV कंपनी थी यहाँ, तो उन्होंने कोई रेट मज़दूरों को नहीं बढ़ाता था। मुफ्ती महमूद साहब को हुकूमत तो वज़ीर आला था, तो फिर उन्होंने मजदूरों ने हड़ताल किए तो फर्स्ट गियर में चलता था तमाम गाड़ियाँ हैवी मशीनरी से छोटी गाड़ी सारी फर्स्ट गियर में चलते थे, दूसरा गियर नहीं। तो उन्होंने बोले मुफ्ती गियर लगाओ तो ये मुफ्ती गियर। उसमें इंजन का भी कबाड़ा होता था, फ्यूल भी बहुत लगता था, काम भी स्लो होता था। तो अंग्रेज जो है ना ऐसे परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, काम सारा प्रोग्रेस कोई भी नहीं हो रही थी, मशीनें भी ख़राब हो रही थी इसमें। तो फिर उन्होंने काम रुकवा के फिर उनका आपके मसाइल सुने जाएंगे, आप लोग काम दोबारा से शुरू करें। तो मुफ्ती महमूद ने जो है ना उस वक्त ये कहा था कि ये सारे लेबर को कि आप इसको फॉलो करो, पहला गियर लगाओ सिर्फ। तो बड़े फेमस हैं इस डिफरेंट स्ट्रेटजी है जी। चाचा के साथ इधर आता था तो अंग्रेज़ों ने जब बनाता था, ये सारा मिट्टी है इस पर और ये तकरीबन नीचे से 9 किलोमीटर है। आपकी क्या उम्र थी तब जब ये बन रहा था? 8 साल का था। अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद है। और ये आपकी आंखों के सामने बना? 85 किलोमीटर है ये 85 झील की लंबाई जो झील की लंबाई। वही डैम की क्या क्या खास बात है? हाँ,
इस डैम की कोई खास बात ऐसी क्या मुख्तलिफ क्या सी है बात बताए ना इस डैम के बारे में। जो बताना हो किसी को? ये ना मुख्तलिफ तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग जब टाइम पूरा होता था तो वो एक्सीडेंटों में मर गए, इसमें तो बहुत सारे